हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, ये हजरत मौला अली के खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं। ये जो है ना, इन्होंने उम्म सलमा, सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है, उम्मुल मोमिनीन का। और ये बयान करते हैं कि इनका एक हाफिज था, इनका मुरीद, बेहतरीन हाफिज, पक्का टनाटन कारी हाफिज। वो एक दिन इनके पास आया और आके बोला, हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा। कहा क्या हो गया? कहा हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, तो उसके पीछे चलते चलते उसने मुझको पलट के देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, फिर भी एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके अल्फाज मेरे सीने में बिल्कुल नश्तर की तरह चुभ गए और फिर मेरी आंखों में आंसू आए। और उस वक्त से लेके अब तक मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो मुझे कुरान याद नहीं रहता, मेरा कुरान मेरे सीने से निकल गया हुजूर। अभी सिर्फ कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान भी निकल जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, आप दुआ कर दें। हजरत हसन बसरी ने दोनों हाथ उठा के दुआएं की, अल्लाह का फजल हुआ, उसको कुरान वापस मिल गया। मगर आज ना तो कोई ऐसा पीर हमें नजर आता है बज़ाहिर, ना ऐसे मुरीद नजर आते हैं जिनको अपने ईमान की इतनी परवाह हो। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अपने एक करीबी आदमी की मौत के वक्त बैठे हैं और उसके सामने आप कुरान पढ़ रहे हैं, उसने कहा कुरान पढ़ना बंद कर दो, मुझे कुरान से नफरत है। आपने फिर सूरह यासीन पढ़ा, उसने कुरान से नफरत कह दिया। फिर आपने कहा कि कलमा शरीफ पढ़, उसने कहा कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, इस्लाम से नफरत, इन सब चीजों से मुझे नफरत है। वो मर गया इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ। 40 दिन के बाद ख्वाब में हजरत जुनैद ने उसको देखा और पूछा तुझे जहन्नम में कौन सी चीजें ले गई? उसे जहन्नम में फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे थे, उसके जबड़े में अंकड़ी पड़ी थी जिसके साथ घसीटते हुए उसको जहन्नम में लेके जा रहे थे। कहा तू कैसे बर्बाद हो गया? कहा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था छुप कर, 2 गुनाहों की वजह से मेरा ईमान छिन गया। पहला गुनाह मेरा यह था कि मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी लिया करता था और मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था। मेरा दूसरा गुनाह यह था कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मैं बदनिगाही करता था, दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। मेरी निगाहों में जो गंदगी थी इसकी वजह से मेरा ईमान छिन गया, मैं कहीं का ना बचा। अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा, हमेशा जहन्नम में रहूंगा। मेरी हिचकी जब आई तो मेरा ईमान छीन लिया गया। अब खुदा ना करे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी डेटा फ्री, आपकी जीबी फ्री, आपका मोबाइल फ्री, ये जो आपने इंस्टाग्राम पर गंदी तस्वीरें देखी थी क्या ये भी फ्री थी? क्या आपने ये जो लंबी लंबी वीडियोस देखी, गंदी तस्वीरें देखी, अपने आप को बर्बाद कर लिया नौजवानों, क्या ये भी फ्री है? खुदा ना करे कि मरते वक्त ईमान छिन जाए, खुदा ना करे कि अल्लाह नाराज हो जाए। क्या समझते हो कि अल्लाह तुमको देख नहीं रहा? बिल्कुल देख रहा है। आज नौजवान बिल्कुल बर्बाद होते चले जा रहे हैं, इनका मोबाइल इनको बर्बादी की तरफ जा रहा, लेके जा रहा है। इनकी बिल्कुल तन्हाइयां बर्बाद हो गई, इनके पास कुछ बचा नहीं, ये बिल्कुल इन्हें मोबाइल ने खा लिया। यहूदियों की साजिश में गिरफ्तार हो गए ये मुसलमान। अब तो इतने बेकार हैं मुसलमान कि न इनकी जलवत अच्छी, न इनकी खलवत अच्छी, न इनके लहजे अच्छे, न इनकी तरकीबें अच्छी। अब तो इनके स्टेटस भी देखो, स्टेटस का मतलब होता है हालात। और मोबाइल पे जो स्टेटस लगे हुए हैं, फेसबुक पर जो स्टेटस लगे हुए हैं, आपके इंस्टाग्राम पर जो स्टोरियां लगी है इंस्टाग्राम पर, और जो व्हाट्सएप पर स्टेटस है, वो बताते हैं कि लड़के कितने बिगड़ गए हैं। इनके मोबाइलों पे लगे हुए स्टेटस ये बताते हैं कि हमारी कौम के नौजवान बर्बाद होते चले जा रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा है। अल्लाह ना करे कि अल्लाह नाराज हो जाए तो फिर क्या होगा? तुमने अपनी जवानियों को क्यों बर्बाद कर लिया? तुमने अपनी जवानी बंबई के हीरो की तरह गुजारी, ये जवानी तेरी फिर दूसरी मर्तबा वापस नहीं आएगी, मगर तेरे ये गुनाह बाकी रहेंगे मेरे नौजवान। अगर तुझे जवानी ही बितानी थी तो बंबई के हीरो की नकल ना करता, बल्कि अल्लाह से डर जाता और करबला के उस अली अकबर की नकल करता जिसने 18 साल की चढ़ती हुई जवानी में अपने बाप हुसैन के सामने शहादत का जाम पीने के बाद कहा था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, ये आपका अली अकबर और इसकी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है बल्कि मदीने वाले की दीवानी है। इको कम करना, इको मदीने वाले की दीवानी है। मगर इकबाल कहता है बुश शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर है, उम्मती 22 से रुसवाई ये पैगंबर है। उम्मतियों के पास कुछ नहीं बचा, उम्मती बर्बादी की तरफ चलते जा रहे हैं।
और इस वजह से कि ये भूल गए उन सहाबा को, मुसलमानों को, जिनकी वजह से इनकी तारीख यहां तक आई। ये भूल गए उन सहाबाए किराम को, उन सहाबाए किराम को कि जिनको नहीं भूलना चाहिए था, अहले बैत को नहीं भूलना चाहिए था। पूरी पूरी महफिलें हो गई। जो कौम अपने बुजुर्गों को भूल जाए, उनके तरीकों को भूल जाए। अरे हमसे और आपसे अच्छे तो पहले के जमाने के, अब के पहले के जमाने के भिखारी थे कि उन्होंने कम से कम अपनी गैरत का सौदा नहीं किया था। ये मोहम्मद नदीम नाम रख दिया, मोहम्मद आकिल नाम रख दिया, मोहम्मद फरमान नाम रख दिया, मोहम्मद मुबशिर नाम रख लिया, गुलाम हुसैन नाम रख लिया, गुलाम अली नाम रख लिया। और कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं मियां? हमारी जिंदगियां बर्बाद होती चली गई उस वजह से कि हमने सहाबाए किराम को भुला दिया, और औरतों ने भी भुला दिया सहाबियात को, ये भी भूल गई। और औरतें भी बर्बाद हैं, इस वक्त के मर्द भी बर्बाद हैं। खूब शोर मचाओ, नारे लगाओ, मगर मेरे दिल को इत्मीनान इन सब चीजों से नहीं होता। मैं ये सोचता हूं कि क्या हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हवा हवाई की जिंदगी जी रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि लोग कहते हैं हुकूमत बड़ी जालिम है, हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया है। पूछो क्या जुल्म किया? कहने लगे बड़ा जुल्म किया। मैंने कहा हाँ, हुकूमत तो जालिम है। एक साहब बोले हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा अच्छा, ये हालात आपने खराब किए? बोले नहीं। मैंने कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर वो जो आप कर सकते हैं वो करिए ना। हालात अगर हिंदुस्तान के अच्छे नहीं है तो आपके हालात कहाँ के अच्छे हैं? अगर हुकूमत जालिम है तो आप कम जालिम है। 5 वक्त की अजानें हुई, आप मस्जिद में नहीं गए, आपसे बड़ा भी जालिम कोई होगा? क्या आप अपने आप को जालिम नहीं समझते? ये आप बैठ करके चौराहे पे क्या बातें करते हैं, फलानी हुकूमत ऐसी ऐसी वैसी हुकूमत, ट्रेनों में वही बातें, हर जगह वही बातें। अरे अल्लाह ने तुम्हें बैठ करके गपशप लड़ाने के लिए, गीबतें करने के लिए चौराहे पे पैदा नहीं किया, बल्कि मस्जिद में बैठ के अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के